और किसी शहीद के सामने कूड़ा कचरा होना कितनी विडंबना की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ कूड़ा कचरा है, प्राइवेट संपत्ति बोले, उधर दिखा दिया था नहीं, वो चमक रहा है, वो चमक रहा है और ये वीराना में लहक रहा है। ये हाथ में तिरंगा धरने से कुछ नहीं होगा, दिल में तो साला खोटे बाज हो। कहते हैं कि शहीद के मज़ार पर हर वर्ष लगेंगे मेले, ऐसे नारे आपने सुने होंगे। बहरहाल ये सिर्फ कहावत सुनने भर ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी ज़मीनी जो सच्चाई है वो अलग है। अभी मैं मौजूद हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भारत है 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहा है, अमृत महोत्सव, और हम शहीदों को भी याद कर रहे हैं। बहरहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखाने आए हैं सारण जिले के सोनपुर में। मैं आपको लेके चलता हूँ आज़ादी से पहले। 1942 में अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी और गांधी जी के आह्वान पर शुरुआत हो गई थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और उस समय 1942 15 अगस्त में सोनपुर के ही 3 क्रांति वीरों ने शहीदी का चोला पहन लिया था। बहरहाल वो 3 नाम आप शायद नहीं जानते होंगे, एक शायद नाम जानते होंगे, महेश्वर सिंह जी, शहीद महेश्वर सिंह जी, दूसरे थे द्वारका सिंह जी, तीसरे जो थे तजुम्मुल हुसैन, जो कि आप अभी देख रहे हैं, बोर्ड भी लगा हुआ, शहीद तजुम्मुल हुसैन, मज़ार नगर पंचायत सोनपुर। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और किसी शहीद के सामने कूड़ा कचरा होना कितनी विडंबना की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ कूड़ा कचरा है और जिस मज़ार को चमचमाते रहना चाहिए था, आज वो जंगल के जंजालों में फंसा हुआ है। ये गेट पता नहीं कितने वर्षों से शायद नहीं खुला होगा, उस मज़ार पर पता नहीं कितने वर्ष हो गए होंगे, एक दिया नहीं जला होगा, एक चादर नहीं चढ़ा होगा। बहरहाल जो सच्चाई अभी आज सुनेंगे और देखेंगे, आप भी ताजुब खाएंगे। कितने लोगों को पता नहीं होगा कि तजुम्मुल हु इज़ द तजुम्मुल हुसैन, वो कोई आम इंसान नहीं थे। देखिए ये खुल नहीं रहा है, वजह क्या है, कभी खोला इसे नहीं गया था। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ क्या होगा, कौन सा जानवर होगा, न जाने, किसी को पता नहीं होगा। आप देख सकते हैं एक शहीद जिसने 1942 में अगस्त क्रांति के दिन सोनपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर सीने पर गोली खाई थी, न कि पीठ पर। उस शहीद का आज मज़ार पर देखिए किस प्रकार से वो गंदगी, वो झाड़ियाँ, वो कचरा आज मौजूद है। और यह एक सवाल पूछ रहा है तजुम्मुल हुसैन का यह कब्र कि क्या मेरी शहीदी में किसी प्रकार की खोट कमी रह गई थी कि आज वो मेरे मज़ार पर इतनी गंदगी है, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, तजुम्मुल हुसैन एक शिक्षक थे यहीं के और खुदाई बाग में उनका घर था और यहाँ आकर उन्होंने वतन के नाम अपनी जवानी लिख दी, वतन के नाम अपनी कुर्बानी लिख दी। यहाँ नज़ारा देखिए पूरा, एक बार दिखाइए। ये देखिए, ये कोई सेंट या फूलों की पेड़ पौधे या खेत नहीं है, ये बल्कि ये हमारी नाकामी की, हमारी खोखली राष्ट्रवाद का यह परिचालक है, यह उसका उदाहरण है। कहने को कहते हैं कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन शहीदों के नाम पर सिर्फ हमें 4-5 लोगों का नाम ही याद होता है। स्थानीय स्तर, मैं नहीं कहता कि वैश्विक या नेशनल स्तर के लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नगर पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं, जो जितने भी नेता, सो कॉल्ड नेता है, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसे सजाया जाए और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कम से कम इससे तो साफ करते। आज वीरान परा यहाँ कई बार सवाल पूछ रहा है और सोनपुर के साथ साथ आप देखिए हाथ में तिरंगा, प्लीज़, ये हाथ में तिरंगा धरने से कुछ नहीं होगा, दिल में तो साला खोटे बाज हो। सवाल यही है और कई बार हमने सोचा, लेकिन हमने सोचा कि 14 अगस्त ही सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि आज़ादी का दिवस जो है हम कल मनाएंगे। हर घर तिरंगा अब फहराना शुरू हो चुका है और हमने वहाँ पर भी दिखाइए थोड़ा सा, वहाँ पर भी देखिए, प्राइवेट घर है, किसी का निजी घर है, वहाँ पर तिरंगा लहलहा रहा है। उनका घर देखिए, ये सरकारी संपत्ति हो सकती है, यह राष्ट्रीय स्मारक है और होने के साथ तो ये समझ सकते, इसको ऐसा समझिए कि ये सरकारी संपत्ति है, वो प्राइवेट संपत्ति है। देखिए वहाँ पर वो जगमगा रहा है, दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है, दिन में लग रहा है कि एकदम दूध से नहाया हुआ है। ऐसी सरकारी संपत्ति की स्थिति देखिए किस प्रकार से, यही कमी है। और आइए थोड़ा मज़ार में थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इस मज़ार में वर्षों के बाद किसी ने कदम रखा होगा और रॉयल यात्रा की टीम हमारे साथ सतीश जी है और यही वो मज़ार है, यहीं पर दफन है वो अमर तजुम्मुल हुसैन जी। और इसका
9 में 2 अक्टूबर को स्मारक को बनाया गया था। स्मारक की जो चीज़ें थी वो सारी मिट चुकी है। क्या लिखा हुआ है, कब हुआ था, किसने किया था, कुछ भी नहीं है। कम से कम लिख देता मर्द, कितना लूटबा, देश को तो लूट कर वो लोग बर्बाद कर देने बनी। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक और स्मारक है। अब यह भी बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि असली जो है कब्र वो है कि ये है। ना कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं। देखिए, लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन मिट चुका है। समय की जो दायरा था वो चलते चलते इस प्रकार से चली कि इसे मिटा दिया गया। लेकिन हमने इसे कभी संजोने की कोशिश नहीं की, हमने कभी इसे पूछने की कोशिश नहीं की। आज यह सवाल पूछ रहा है तजुमुल हुसैन का यह कब्र, और यहाँ से आत्मा उसकी कहा रही है कि ये जो है ये क्या बोले बड़ा ये रहुआ, ये कलंक है सोनपुर के ऊपर। कहने को बोल देंगे तो बहुतों लोगों को बुरा लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के नगर अध्यक्ष भी बहुत विडंबना की बात है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ के नगर अध्यक्ष एक है, मुस्लिम समाज से आते हैं। तो यहाँ की आप सोच सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। और साथ ही साथ एक मुस्लिम समाज से होते हुए भी यहाँ के नगर अध्यक्ष जी अगर इस चीज़ को अगर नहीं संरक्षित कर सकते हैं, अगर अपने इतिहास को नहीं बचा सकते हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी स्तर की नीचे गिर चुकी है। बहरहाल राजनीति को छोड़िए, यहाँ के राष्ट्र प्रेमी लोगों और ख़ास करके युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कम से 15 अगस्त के बाद ही सही कम से कम कचरावा के साफ़ कर दिया जाओ। बहरहाल स्थिति आप देख रहे थे। और पुनः मैं एक बार दोहराता हूँ, यह इसको राष्ट्रीय संपत्ति भी बोल सकते हैं और उसे प्राइवेट संपत्ति बोले। उधर दिखा दिया तनी, वो चमक रहा है, वो चमक रहा है और ये वीराना में लहक रहा है। पूरा चारों तरफ कचरा है, यहाँ कोई आने के लिए भी सोचेगा। वजह क्या है? क्योंकि इतना कचरा है, यहाँ कोई नहीं आएगा, डर से भी कि सांप बिच्छी न जाने क्या क्या होगा। और बहरहाल मैं क्या कहूँ, अपने महापुरुषों को जिसने आज़ादी दिलाई, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, इस प्रकार से अगर उसका उपहास होगा तो भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आएगी तो शायद कोई मरने के लिए, कोई वतन के लिए न्यौछावर अपने प्राण करने के लिए आगे नहीं आएगा। बहरहाल हमारी मुहिम यही थी कि कम से कम यह तस्वीर दिखाई जाए आज़ादी से पहले कि किस प्रकार से खोखली आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, किस प्रकार से अंधकार में हम लोग जी रहे हैं, किस प्रकार से प्रोपेगेंडा में हम लोग जी रहे हैं। कहने को तो बहुत कहते हैं कि घर घर तिरंगा, और लेकिन दिल में हम द्वेष और न जाने किस प्रकार से अंधभक्ति का अंधकार लिए जी रहे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये माइक वाला गौतम ने जो भी बताया, हमारी जो मुहिम थी वो यहीं तक थी कि कम से कम हम आवाज़ उठाए, लोगों की पहचान बन सके और साथ ही साथ इनकी पहचान बन सके, माफ़ कीजिएगा, इनकी आवाज़ बन सके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।